शेर ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में डॉक्टर फजर के सामने आने वाला है एक बहुत बड़ा सच। डॉक्टर फजर को आखिर पता चल जाएगा कि शेर जमान की इस हालत के पीछे उसके सीनियर्स डॉक्टर्स का हाथ है। दूसरी तरफ रिदा जो फजर को फिर से देख लेती है शेर के पास, वो फजर से कह जाती है कि ये कुदरत का फैसला है, इस बारे सोचना ज़रूर। वो अंगूठी उतारकर शेर की माँ के हाथ पर रख जाती है कि मेरा और शेर का साथ तो लिखा ही नहीं था, कुदरत ने इसके लिए कुछ और ही लिखा है। शेर की फैमिली उसके इस रवैये से रिदा को खुद गर्ज समझने लगती है, जो शेर को इस हालत में देखकर उसका साथ छोड़ गई। लेकिन वो अपना दफा करती है। वो बताती है तहमीना बेगम को कि शेर की ज़िंदगी में मैं नहीं कोई और आएगी जो इसका साथ देगी। वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर फजर है। वो खुद मुझे पीछे छोड़कर खुद उसी मंजर में मौजूद होती है जहां मुझे होना चाहिए था। वो ये सब बातें तहमीना बेगम को फ़ोन पर बताती है। दूसरी तरफ फजर हैरान होती है कि आखिर शेर की तबीयत कैसे अचानक बिगड़ गई। क्या मेडिसिन में कुछ ऐसा मिलाया जा रहा है। वो शेर को नॉर्मल देखकर उससे सवाल करती है, लेकिन शेर तो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो शेर को काबू कर रही और शेर उस पर चिल्लाता है, ये सब तुमने किया है ना, तुम दुश्मनी निकाल रही हो मुझसे, तुम जानबूझकर मुझे ऐसी दवाइयाँ दे रही हो जिससे मेरी ये हालत हो जाती है। मेरे घर वालों के सामने मुझे पागल करार दे दिया। फजर तो खुद हैरान होती है कि आखिर ऐसा क्या है जो घर वालों के सामने शेर की ये हालत होती है। वो सोए हुए शेर का अच्छे से मायना करती है, आखिर इसे हुआ क्या था। वो अपने कॉलीग के सामने बैठी बता रही है कि वो शेर को कैसे जानती है और शेर कितने अच्छे दिल का मालिक है। हमारी सोसाइटी के ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। अगले दिन वो शेर के पास आती है नॉर्मल चेकअप के लिए, तो शेर उससे कहता है कि अगर मैं पागल भी हो जाऊं तो तुम मुझे पागल मत होने देना, वरना इंसानियत पर से मेरा एतबार उठ जाएगा। शेर को नॉर्मल देखकर एक बार फिर फजर उससे सवाल करती है, कल क्या हुआ था, पता रिदा कितना रो रही थी। शेर एक बार फिर गुस्से में आ जाता है, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ। तुम लोग दवाइयों के नाम पर मेरे जिस्म में जहर भर रहे हो। तुम सब मेरे दुश्मनों से मिल चुके हो, तुम भी मेरे दुश्मनों से मिल गई हो। फजर शेर की बात सुनकर हैरान रह जाती है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन शेर इतना गुस्से में आ जाता है कि फजर की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर दवाई खाने के बाद मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो पास पड़े स्टील के गिलास को फजर के सर पर दे मारता है। चीखता चिल्लाता फजर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। फजर जो डरी सहमी दीवार के साथ लगी खड़ी है। वो फजर को गर्दन के बाजू के ज़ोर से दबा रहा है। फजर का सांस उखड़ने लगा, उसके माथे से खून बह रहा है। ये देखकर शेर एकदम अपना गुस्सा ठंडा करके उसके माथे पर हाथ रखता है, तो अपने हाथ पर खून लगा देखकर खौफसदा हो जाता है और पीछे हट जाता है। फजर फिर भी उसका इलाज करना नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ डॉक्टर फजर जो एक रेस्टोरेंट में बैठी, जब उसकी नज़र एक टेबल पर पड़ती है जहां उसके सीनियर डॉक्टर्स चचा बदर और उसके बेटों के साथ बैठे नज़र आते हैं। डॉक्टर अपने मोबाइल पर शेर ज़मान की वीडियो दिखाकर उन्हें मुतमिन कर रहा कि मैंने उसे इंजेक्शन दिया था। शेर का पुरानी बातें दोहराना एक नॉर्मल सी बात है और उसकी कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मेरा नहीं ख्याल इतनी हैवी डोज के बाद वो कभी ठीक हो सकेगा। डॉक्टर्स बदर चचा उसके बेटों को मुतमिन करने की पूरी कोशिश करता है। अब फजर को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ शेर के साथ गलत हो रहा है, इसलिए वो डॉक्टर फजर जाती है डॉक्टर रंगून वाला के पास और उसे कहती है कि मैं शेर का दोबारा से चेकअप करवाना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर रंगून वाला उसे कहते हैं कि वो तो दीवाना है। जिस पर फजर कहती है, दीवाना है तो इसका मतलब उसका इलाज करना छोड़ते हैं। डॉक्टर रंगून वाला चाहते हैं कि फजर उसका ख्याल ना रखे, वो ये केस किसी और डॉक्टर को दे दें, क्योंकि डॉक्टर फजर पर भी उन्हें शक होने लगा है कि वो क्यों उसका इतना ख्याल कर रही है।